हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, इस पर्सन की क्या सीक्रेट फीलिंग्स हैं, क्या सीक्रेटिवली ये पर्सन अब सोचते हैं, क्या इमोशंस हैं इनके। तो वो चीज़ें आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पर ये ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनकी सीक्रेट एनर्जी जानने की आप कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं आखिर क्या है इस पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स, सीक्रेट इमोशंस। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com। तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। बस फोकस रखिएगा अपने पर्सन के ऊपर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड। मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या है व्यूअर्स के पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। देखिए, सीक्रेटिवली ये पर्सन ना आपको अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट मानते हैं, या सीक्रेटिवली ये पर्सन आपसे अभी भी जुड़े हुए हैं और जुड़ना भी चाहते हैं। अगर ये पर्सन आपको ये चीज़ें शो कर रहे हैं कि ये आप में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, आपसे बात नहीं करना चाहते, तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है। ये सीक्रेटिवली आज भी आपका साथ देख रहे हैं, और इवन जब आप लोग साथ नहीं हो पा रहे हो तो वो चीज़ें इन्हें दर्द देती हैं, वो चीज़ें इन्हें परेशान करती हैं। तो वो यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे सीक्रेटिवली ये पर्सन समझ रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में क्या थे, आपकी क्या वैल्यू थी। उस चीज़ को ये छुपा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन ना आपको स्पाई करते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं, आपके बारे में जो भी हो सके इनसे जानकारी हासिल करते रहते हैं। तो ये चीज़ें डेफिनेटली आपको पता नहीं होंगी कि ये पर्सन आज भी आप पर निगाहें रखे हुए हैं, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उनकी क्यूरियोसिटी इन्हें आज भी है। लेटर यू दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, जो आपके पर्सन या आपसे रिलेट करता होगा। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त में जिन भी लोगों के साथ है ना, उनके साथ इनका बैलेंस नहीं हो पा रहा है, उनके साथ इनकी सही से तालमेल नहीं बन पा रही है। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन वहाँ पे उलझे उलझे दिख रहे हैं, काफ़ी लो एनर्जी में दिख रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे वहाँ से बाहर निकल कर आना चाहते हैं, बट ये फीलिंग्स, ये इमोशंस, ये जज्बात ये आपसे छुपा रहे हैं। और उसकी पॉसिबिलिटी ये इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर जाने का, आपसे दूर जाने का डिसीज़न इनका था, उनको प्रायोरिटी देने का डिसीज़न इनका था। लेकिन अब ये वहाँ पर जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर देखिए खून के आंसू जैसे रो रहे हो, वो एनर्जी दिख रही है। तो सीक्रेटिवली ये पर्सन ये छुपा रहे हैं कि ये जहाँ पर हैं वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत परेशान हैं, और आज भी आपके लिए, आपके साथ के लिए ये पैशनेट हैं, या आज वापस से इनके दिल में आपके लिए वो पैशन जाग गया है जो एक वक्त पर ही आपको दिखा रहे थे कि इनके दिल में आपके लिए कुछ बचा नहीं है। ठीक है, और छुपाने की वजह भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि जाने का, ये फैसला लेने का निर्णय इनका था। इस रीज़न की वजह से ये चीज़ें इन्हें अपने आप में ही सीमित करके रखनी पड़ रही हैं।
ये पर्सन इस वक्त में जिस भी रिश्ते में है, जिन भी लोगों के साथ हैं, वहाँ पर सब चीज़ें लॉजिक के हिसाब से चल रही हैं। एज एन इमोशंस, फीलिंग्स, दूसरे की परवाह, केयर, वो सब चीज़ें इन्हें नहीं मिल रही हैं और वो चीज़ें ये आप में देख रहे हैं, आपके साथ में देख रहे हैं और इसी चीज़ को ये पर्सन सीक्रेटिवली अपने मन में रख रहे हैं, ठीक है। एज एन कि आप जैसे इन्हें प्यार करते थे, केयर करते थे, वो सब चीज़ें ही अपने अंदर ही समेट कर रखने वाली एनर्जीज़ में साफ साफ दिख रहे हैं। लेटर आई और नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ भी काफ़ी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त में जहाँ पर भी है ना, वहाँ पे सिर्फ 4 लोगों की वजह से ही रिश्तों को निभा रहे हैं। एज एन कि वहाँ पर किसी तरह का सपोर्ट नहीं है। इस रीज़न की वजह से ये पर्सन अपने आप को अंदर ही अंदर काफ़ी अकेला फील करते हैं और वो अकेलापन भी आपसे छुपा रहे हैं। एज एन कि एक ऐसी एनर्जी दिख रही है क्योंकि इन्हें ये रिश्ता ना मजबूरी में निभाना पड़ रहा है। तो ये पर्सन आपसे अपनी घुटन, अपना खालीपन, अकेलापन, ये सब आपसे छुपा रहे हैं और सीक्रेटिवली वहाँ पर ना चाहकर भी रह रहे हैं। तो वो एनर्जी है वहाँ पे। इन्हें समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ हार गए हैं, दिल, फीलिंग्स, प्यार, ये सब चीज़ें ये हार गए हैं और इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अब आपकी याद आती है, आपके साथ की याद आती है, या जो भी जैसे भी हालातों में इन्होंने आपको छोड़ा, ब्रेकअप करा, उन सब का दर्द इन्हें अब फ़ील होता है। तो वो यहाँ पर दिख रहा है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये पर्सन इस वक्त में जिन भी लोगों के साथ रह रहे हैं, वो लोग काफ़ी मनी माइंडेड निकले। इन्हें ये लगता था कि वो लोग मनी माइंडेड नहीं हैं, बहुत प्यार करते हैं, इनके लिए फीलिंग्स हैं, उन इन मतलब आपके पर्सन के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो काफ़ी मनी माइंडेड पर्सन निकले। जो चीज़ें इन्हें और ज़्यादा परेशान करती हैं, और ज़्यादा इन्हें आपकी याद दिलाती हैं, क्योंकि आप वैसे इंसान नहीं थे, आप मनी माइंडेड नहीं थे। इवन आप इनसे प्यार करते थे, इमोशंस थे, इनकी परवाह करते थे। तो ये पर्सन ना अब इन चीज़ों को छुपाने वाली ही एनर्जीज़ में रह गए हैं कि सीक्रेटिवली ये पर्सन अब आपके लिए अट्रैक्टेड हो रहे हैं, या आपकी अहमियत इन्हें समझ में आ रही है, या जो इन्होंने आपके साथ करा और अब जो इनके साथ हो रहा है, तो दोनों ही सूरतों में इनकी खुद की ज़िंदगी इनके ऊपर एक बर्डन की तरह, एक बोझ की तरह चल रही है। तो ये चीज़ें वो आपसे छुपा रहे हैं, वो एनर्जीज़ है। बहुत ज़्यादा अपने आप को बंद करके तो इन्होंने रख रखा है। एज एन एकदम आइसोलेट एनर्जी में मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को जैसे खोलना नहीं चाह रहे हो। जो मिस्टेक हुई है बस उसे छुपाना चाह रहे हो, अपनी खामियों को। जैसे आपको भी पता है जब किसी से गलती होती है तो कोशिश ये करी जाती है कि अपनी खामियों को, गलतियों को छुपा दिया जाए। तो इस वक्त में ये पर्सन उसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त में जिन भी रिश्तों में है ना, चाहे वो किसी भी तरह का रिश्ता हो, उसमें इन्हें एकदम सुकून नहीं मिल रहा है। वो एक सीरियस रिलेशनशिप इन्हें फ़ील नहीं हो रहा है। एकदम शो ऑफ वाला इनका वो रिश्ता है और ये पर्सन उस शो ऑफ वाले रिश्ते को आपसे छुपा रहे हैं। सीक्रेटिवली इन्हें पता है कि ये रिश्ता ऊपर-ऊपर का है, दिखाने के लिए है, लेकिन फिर भी ऐसे सामने से दिखा रहे हैं कि बहुत कम्फ़र्ट में हैं, बहुत लग्ज़रियस लाइफ़ अपनी जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में हँस रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन अंदर से इनकी ये एनर्जी है जैसे वहाँ पर इनका दम घुटता है, वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, वहाँ पे रहकर ये आपको ढूँढते रहते हैं। तो वो मुझे साफ-साफ क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सीक्रेटिवली एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे आपको जीतना चाह रहे हैं, आपके प्यार को जीतना चाह रहे हैं, आपके मन में जो इनके लिए नेगेटिविटी है उसे वापस से क्लियर करना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। देखिए यहाँ पर नंबर 2 बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे नंबर 7 मुझे बनता हुआ दिख रहा है। ये एल लेटर भी हो सकता है, यानी कि फरवरी और जुलाई मंथ। ये आई लेटर है, नंबर 1 भी हो सकता है, यानी कि जनवरी मंथ। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क जैसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि आप
इस वक्त में इस पर्सन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क बनकर रह गए हो। एज एन आपके बारे में इन्हें किसी तरह की कोई खैर खबर नहीं है। और इवन सेम ये पर्सन आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क बनकर रह गए हैं कि इनकी ज़िंदगी के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। तो ये पर्सन जैसे अपने दुख को छुपा रहे हैं, अपने कन्फ्यूज़न को, अपनी स्ट्रगल वाली लाइफ को आपसे छुपा रहे हैं, तो वो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि आज की डेट में ये पर्सन आपके लिए एक सवाल बनकर ही रह गए हैं। तो वो है क्योंकि इन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बंद करके, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट एनर्जी में इन्होंने अपने आप को कर रखा है। लेटर वी यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो मुझसे हिलाने पर ये टूट गया है। एच लेटर भी यहाँ पर है, एस लेटर भी यहाँ पर है। चलिए और देखते हैं क्या है इस पर्सन की सीक्रेट एनर्जी, और साथ में एनर्जीज भी डिस्कस करी जाएंगी। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सीक्रेट एनर्जीज बताइए क्या है इनकी सीक्रेट एनर्जी। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। क्लींजिंग टू द पास्ट, द सोर्स, द लवर्स, आइसोलेशंस। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज बताइए। सीक्रेट फीलिंग्स, इनके सीक्रेट इमोशंस क्या हैं। कंडीशनिंग, करेज, फ्रेंडलीनेस। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सीक्रेट एनर्जीज क्या हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। रीबर्थ। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सीक्रेट एनर्जीज। द मास्टर, मॉरलिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक है वी आर द वर्ल्ड। ठीक है, तो देखिए मेजरली जो एनर्जीज यहाँ पर आई हैं वो है आपकी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो एनर्जीज तो ओवरऑल सभी हो गई हैं। बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी लेवल पे मुझे ये रीडिंग ना ट्विन फ्लेम और सोलमेट की दिखाई दे रही है। एज एन आप इस पर्सन के ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, या अब ये पर्सन सीक्रेटिवली इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ इनका क्या रिश्ता है। आप इनके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट हैं, या आपके साथ जो भी इनका रिश्ता जिस भी तरह से स्टार्ट हुआ था उसे बेहद ज़्यादा ये पर्सन अब याद करते हैं। उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। अब ये पर्सन ये समझ रहे हैं कि एक्चुअली में इनकी दुनिया क्या है। इनकी दुनिया आप हो या आप इनकी दुनिया क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अब ये पर्सन उस हालत में पहुंच चुके हैं जहां पर इन्होंने अपने पैरों को खुद से बांधा है, खुद से अपने आप को स्टक करा है। वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये पर्सन जिन भी लोगों के साथ इस वक्त में रह रहे हैं वहाँ पर रिश्ता प्यार का नहीं है, वहाँ पर रिश्ता दिखावे का है। वहाँ पे रिश्ता जो भी है लोगों को, 4 लोगों की वजह से एक शो ऑफ का रिश्ता ये निभा रहे हैं जहाँ पर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहाँ से ये पर्सन डेफिनेटली निकलना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है क्लींजिंग टू द पास्ट। एक ऐसे पास्ट का असर इनके करंट पे अब हो रहा है जो ये आपको दिखाने लायक, बताने लायक भी नहीं बचे हैं। तो ये पर्सन सीक्रेटिवली आपसे ये छुपा रहे हैं कि ये कितने दर्द में हैं, कितने स्टक हैं, कितनी शो ऑफ की ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पे प्यार नहीं है, केयर नहीं है, सपोर्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अकेलापन है, खालीपन है, घुटन है, स्टकनेस है। तो वो चीज़ें हैं क्योंकि यहाँ पर भी देखिए आइसोलेशन की एनर्जी यही सब चीज़ों को इंडिकेट करता है कि सीक्रेटिवली ये पर्सन आपसे अपने आंसू छुपा रहे हैं, आप अपना दर्द छुपा रहे हैं। ये आज भी आपके साथ रिश्ते में वापस से जान फूंकना चाहते हैं जिस रिश्ते का इन्होंने खुद से एंड करा। लेकिन अब ये पर्सन उन हालातों में या उस स्टक एनर्जी में पहुंच चुके हैं जहां पर ना तो अब इनके पास किसी तरह की हिम्मत बची है, करेज बचा है, ना कॉन्फिडेंस बचा है, और ना ही इनके पास किसी तरह का सोर्स बचा है जिससे ये आपकी तरफ बढ़ें। क्योंकि देखो यहाँ पे पैर बंधे हुए हैं इनके, इन्हें ऐसा फील होता है। तो ये भले आपको ये दिखा रहे होंगे कि ये
ये जहाँ पे हैं इंडिपेंडेंटली जी रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो इंडिपेंडेंसी के पीछे इनके पैरों की रस्सियाँ दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर ये पूरी तरह से हेल्पलेस हैं आपकी तरफ बढ़ने के मामले में। डेफिनेटली ये पर्सन इस वक्त में ये छुपा रहे हैं कि इनके ऊपर भी कोई इनका मास्टर निकला या निकली, जो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करे हुए बैठे हैं, या जो कहीं ना कहीं इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मन मुताबिक चला रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो सीक्रेटिवली ये पर्सन ना अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स आपसे छुपा रहे हैं, अपनी लाइफ का दर्द, अपनी लाइफ का बोझ आपसे छुपा रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दी हैं। ठीक है, चलिए इस पर्सन के मैसेजेस देखते हैं कि आपसे आखिर कहना क्या चाह रहे हैं सीक्रेटिवली। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए जो कहना चाहते हैं, वो गाइड कीजिए, बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जस्ट गिव मी अनदर चांस। तो सीक्रेटिवली ये पर्सन ये सोचते रहते हैं या ये कहना चाहते हैं कि बस मुझे एक और मौका दे दो जो इनसे छूट गया जाने अनजाने में। यू आर 1000 माइल्स अवे बट नो वन एल्स इज़ क्लोजर टू माई हार्ट देन यू आर। यानी कि भले अब इस वक्त में आप लोगों के बीच में फिजिकली दूरियां हो चुकी हों, लेकिन ये पर्सन आपको दिल से आज भी फील करते हैं, महसूस करते हैं अपने करीबी। कैन वी हैव अ फ्यूचर। सीक्रेटिवली इनके मन में ये सवाल चलते रहते हैं जो ये आपसे पूछना चाहते हैं, क्या इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम लोगों का फ्यूचर है या नहीं है। आई कैन नेवर लव समवन एल्स लाइक आई लव्ड यू। तो अब आपसे ये कहना चाहते हैं, जिन चीज़ों को ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकली फील भी कर चुके हैं कि ये किसी और से इतना ज़्यादा प्यार नहीं कर पाए, ना कर सकते जितना कि इन्होंने आपसे करा है। आई वॉन्ट टू किस यू। अब आपको किस करना चाहते हैं। आई रिग्रेट वॉट आई डिड। तो बेसिकली अब इस पर्सन को सीक्रेटिवली रिग्रेट फील होता है जो भी इन्होंने आपके साथ करा है। तो ये आपसे ये कहना भी चाहते हैं, देयर वाज समवन, तो कोई और है जिसने इनका जीना मुश्किल कर रखा है, जिनके साथ ही अब शो ऑफ की ज़िंदगी जी रहे हैं। कैन वी स्टार्ट अगेन। तो दोबारा आपसे यही चीज़ें पूछना चाहते हैं, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं या नहीं। यू आर माई वर्ल्ड, सेम लाइन मैंने बोली थी, वी आर द वर्ल्ड। सीक्रेटिवली फील करते हैं, महसूस करते हैं कि आप इनकी दुनिया हो। आई मेड अ रॉन्ग डिसीजन। अब समझ में आ रहा है कि इन्होंने गलत फैसला तो लिया, जिसका भुगतान इन्हें करना पड़ेगा, जिसका हर्जाना इन्हें ही भरना पड़ेगा, कोई और आकर इसकी भरपाई नहीं करेगा। तो ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं सीक्रेटिवली। ठीक है, तो बेसिकली बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन तो इस पर्सन को हो चुका है, बस वो चीज़ें हैं कि अब ये उस हालत में पहुंच चुके हैं जहां पर ये खुद से कुछ एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ें हैं। चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर हम रीडिंग का करेंगे एंड। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। स्टॉर्म, ड्रैगन, कॉन्फिडेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक है बिच फायर। तो बेसिकली देखो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है, सबसे पहली चीज़, अगर आप भी जैसे कि आपके पर्सन अब अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं और आपको भी ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ नहीं बचा, मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस मर गया है, तो इस भ्रम को अपने मन से निकाल फेंको। कोई कॉन्फिडेंस आपका नहीं गया है, बस आपको यहाँ पर ना यूनिवर्स ने, डिवाइन ने बचा लिया है। ये चीज़ें हैं तूफान आने से पहले, जिस तूफान में बेसिकली आपके पर्सन घिर गए हैं। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है, आपको तो बल्कि आपके यूनिवर्स ने, आपके गॉड ने, आपके डिवाइन ने उस तूफान से बाहर निकालकर एक और मौका दिया है अपने लिए स्टैंड लेने का, अपने लिए फाइट करने का और अपने लिए कुछ कर गुजरने का। और आप उसके बदले क्या कर रहे हो, आप उसके बदले वहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस गिरा रहे हो, वहीं पर बैठे हो। तो तूफान जो आया है आपकी लाइफ में उसे देख देख कर रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, और जो मौका आपको दिया गया है वो भी खो रहे हो, या उसका समय भी आप कम कर रहे हो। तो वो चीज़ें बोली जा रही हैं। देखो क्या होता
होता है, कई बार ये होता है कि जब कोई बीमारी लगती है तो उसकी दवा क्या होती है, दवा कड़वी ही होती है, मीठी दवा नहीं होती। तो सेम आपके साथ हो रहा है, आपको कड़वी दवाई इसीलिए दी जा रही है उस बीमारी को सही करने के लिए, ताकि आप फिर से बीमार ना हो। तो आप उस कड़वी दवाई को पीकर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, अपने लिए स्टैंड लो और आगे बढ़ो, ये बोला जा रहा है। उसके बाद जो आपका मन कहता है, जो आपका नज़रिया कहता है, जो आपका दिल करता है वो करिएगा, लेकिन अभी के लिए उठकर खड़े होइएगा, ये आपसे आज की इस रीडिंग में गाइडेंस दी जा रही है। आज नहीं उठे तो देर हो जाएगी, आज का समय वेस्ट करा तो देर हो जाएगी, तो ऐसा यूनिवर्स आपसे बोल रही है। जब जागो तब सवेरा, अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन हाँ, ये सोच सोच कर देर ज़रूर हो जाएगी एक दिन, ये ज़रूर है यहाँ पर। तो स्टैंड लीजिएगा, बिच फायर कीजिएगा, जो कर सकते हो अपने लिए वो कीजिएगा, अपने आप को अपनी तरफ अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कीजिएगा। बेसिकली ये आपसे यूनिवर्स के माध्यम से, डिवाइन के माध्यम से बोला जा रहा है एज अ गाइडेंस। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।